मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। जोरदार क्लैपिंग। यहाँ पर उपस्थित संस्कृति परिवार के सभी सदस्यों को पूरे संस्कृति परिवार की तरफ से गुजरात की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं उस धरती को नमन करना चाहूंगा जिस धरती से आप आए हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक धरती है और धरती ने उस स्थान में इस भारतवर्ष में जितने भी बड़े से बड़े राजनीतिक अगर हम क्षेत्र की बात करें, उस धरती ने दिया है। अगर मैं आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करूं तो जितने भी ऐतिहासिक में, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, किसी का भी नाम ले लें, उस धरती में पैदा हुए। आप ऐसे अतुलनीय धरती से हैं जिसको मैं सत सत नमन करता हूं। और आप उस धरती से हैं जो सबसे पवित्र माना जाता है, चाहे वो काशी हो, इलाहाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, सारनाथ। आप उस धरती से हैं जहां भगवान बुद्ध सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश को दिए थे, जो आज इंटरनेशनल प्लेस पे जाना जाता है और जिसके उपदेशों पे चल करके आज पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार में दुनिया, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हर एक क्षेत्र में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो मैं जितनी भी बड़ाई करूं कम है। माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ समझने की जरूरत है, कुछ मानने की जरूरत है। मुझे आपको दो शब्द कहना है, जीवन यानी जन्म और मृत्यु, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच का जो समय है ये हमारे हाथ। हम उसको चाहे जैसे बना लें और चाहे जैसे बिगाड़ लें, आप उसके निर्माता हैं।
इस दुनिया में ईश्वर है, ये सत्य है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। जानने की कोशिश मत करना, जानने में आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। वह सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो भी है आप, जैसे भी आप अपने कर्म की बदौलत है, किसी और की वजह से नहीं है। तो दुनिया में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है। जैसे अगर आप एक किसान हैं और आप किसी बीज भंडार पे आप जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि मुझे कीटनाशक मारने की दवा दे दो, और वह आपको एक शीशी देता है कि ये ले जाइए और इससे आपके कीटाणु मर जाएंगे। आपको वो बात माननी पड़ेगी, इसलिए कि वह बेचने वाला, बीज भंडार वाला वही काम करता है। अगर आप जानने का प्रयास करेंगे और आप कहेंगे लाइए हम थोड़ा चख करके देखें सही है या, तो जानने में क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसका जिम्मेदार कौन? तो जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको मानना है, जानने की जरूरत। आर यू एग्री? एक बार जोरदार आवाज से बोले यस। आज मैं यहां पे खड़ा हूं 100 साल अनुभव के साथ, 100 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि 65 हमारे वर्मा जी का, 35 मेरा मिला के 100 साल का एक्सपीरियंस। एक सतत का एक्सपीरियंस लेके खड़ा हूं, तो क्या अभी भी आप संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहे हैं? आप मानेंगे आज जब कुछ लोग बोलते हैं, जब आप सिस्टम की शुरुआत किए थे तब भी कुछ लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। जब आप 2 साल के हो गए तब भी जानने का प्रयास कर रहे थे। जब आप 5 साल के हो गए तब भी जानने का प्रयास कर रहे थे। जब आप 10 साल के हो गए तब भी जानने का प्रयास कर रहे थे, और आज आप 13वें साल में चले गए और आज भी कुछ लोग जानने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो जानते जानते धीरे धीरे उम्र खत्म हो जाएगी और जीवन में कभी आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए वह बच्चा सफल होता है जो माँ बाप को मानता है, और वो बच्चा जो सफल होता है जो गुरु जी की बात मानता है। अगर वो गुरु जी को जानने में लगेगा, माँ बाप को जानने में अपना समय व्यर्थ कर देगा, वो बच्चा कभी भी अच्छा ना तो बेटा बन सकता है, ना अच्छा बेटी बन सकता है, ना अच्छा कोई सर्विसमैन बन सकता है, ना अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि उसकी जिंदगी जानने में निकल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सक्सेस होना है तो आपको मानना पड़ेगा। वर्मा जी कह रहे थे जहां विश्वास ही परंपरा है। आज जब हम लोगों से बात करते हैं तो बात यहां से नहीं निकलती, बात यहां से निकलती है। आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस यहां पर लेके आया हुआ है। लोग अब तक समझ ही नहीं पाए कि विश्वास शब्द का मतलब क्या है। इस कारवां में बहुत लोग साथ चले थे। कुछ लोग मंजिले में हलचल को देख करके रास्ता बदल लिए, और कुछ लोग इंतजार में अपना आशियाना बदल लिया। कुछ लोगों को उम्मीद था कि मैं सही साथ में हूं, और आज चलते चलते एक परिवार का हिस्सा बन गए।
आज बहुत सारे लोग थे इसी सिस्टम से, न जाने कितनी कंपनियां आपकी संस्कृति ग्रुप से निकल करके लोगों ने खुद की कंपनी बनाई। माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम बनाना बड़ी बात नहीं है, सिस्टम को चलाना बड़ी बात है। लोग पूछते हैं कि सर संस्कृति की सफलता का राज क्या है? मैंने कहा कि संस्कृति का सफलता का राज है विश्वास। जैसे हिंदी शब्द में एक अर्थ के दो अर्थ होते हैं। आपने सुना होगा कनक कनक ते सौगरी मां दत्ता अधिका या खाए और आता है या पाए होगा। नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। आपने सुना है कि नारी ही सारी, कि नारी है कि साड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो ईश्वर को खोज रहे हैं। आज तक किसी को मिला नहीं। मिला? सब कल्पनाओं में ईश्वर को जोड़े हुए हैं। ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर ऐसा होता है, किसी को मिला नहीं। लेकिन हमारे महान, जिनको द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, मालूम है? द लाइट ऑफ एशिया कौन है? हाजी, द लॉर्ड ऑफ बुद्धा। उन्होंने एक शब्द कहा, प्रेम। व्हाट इज द प्रेम? यही ईश्वर है। जहां पर प्रेम हो वही ईश्वर है, और जहां प्रेम खत्म हो जाए वहां ईश्वर नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलीव? विश्वास। वी का अर्थ होता है हम, और श्वास का अर्थ होता है आत्मा। जिस शरीर से, शरीर कितनी भी अच्छी हो, अगर उसे आत्मा को अलग कर दिया जाए, चाहे आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, पड़ोसी हो, आपको 4 से 6 घंटे से ज्यादा घर में नहीं रखेगा। जब तक ये शरीर आपके साथ जुड़ा रहा, तब तक इसकी वैल्यू थी। जैसे ये खत्म हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। विश्वास। हम क्या है? हम एक शरीर है और आप हमारे श्वास हैं। जब तक हम आप जुड़े रहे, दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। आज जो लोग पूछते हैं आपकी ताकत क्या है, मैं सिर्फ यही कहता हूं, वो ताकत है हमारा प्रेम। सोचिए, 10 सेंटीग्रेड की ताप, आज जो टेम्परेचर है, माइनस में भी कहीं कहीं है, कहीं 10 पे, कहीं 15 पे। लेकिन इस संस्कृति रूपी शरीर और हमारे परिवार जैसा श्वास खींच करके इस जगह पे लाया, यह है प्रेम। और जब तक ये प्रेम बना रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही आपकी सफलता है। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन समझने में पूरी उम्र खत्म हो जाएगी। आइए हम इसको सिर्फ 2 शब्दों में सिर्फ समझते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ समझने में अपने जीवन को लगाइएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, और इस 1000 तरह की
सोच को दो शब्दों में सिमटते हैं और जीवन के मूल्यांकन को समझते हैं और इस पे 100% वर्क करते हैं। जीवन के इस उतार चढ़ाव में हम लोगों ने बहुत तकलीफों को देखा। जीवन के इस उतार चढ़ाव में हम लोगों ने बहुत समस्याओं को झेला, लेकिन ऐसी समस्या, ऐसी उलझन, ऐसी दिक्कत को भी झेलते हुए हम आप यहां खड़े हैं। यह दर्शाता है कि आपके शरीर इतना अंदर से स्ट्रांग है, आपका शरीर इतना अंदर से मजबूत है कि कोरोना जैसी महामारी भी उसका कोई बाल बांका नहीं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हदस में शरीर को छोड़ के चले गए। कोरोना के डर से उनकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या लगता था कि क्या उनको कोरोना हुआ था? नहीं, उनके शरीर के अंदर कमियां थी, और जब आपके अंदर कमी होगी तो आपको कोई भी बीमारी लग सकती है। ऐसे हो, और अगर आप मजबूत रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी और आपके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता रहेगी, तो कोई भी बीमारी आपको टच नहीं कर सकती। आज ऐसे भयंकर त्रासदी में आपने सोचा कभी कि जहां 6.5 लाख कंपनियां धराशायी हो गई, खत्म हो गई, वहां पे आप खड़े हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी विजय है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं 2 शब्दों में इसलिए सारी चीजों को बताना चाहता हूं, सीखने में पूरी उम्र निकल जाएगी और आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग सोचते हैं क्यों ना मैं बिजनेस कर लूं। अगर आपके पास पैसा है और आप बिजनेस करते हैं, बिना अनुभव आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लगा करके बिजनेस व्यापार खड़ा करते हैं और साल 2 साल 3 साल जाते जाते शटर में ताला लग जाता है। क्या रीजन है? इसको कभी ध्यान से समझिएगा। पैसा भी गया, टाइम भी गया, और सबसे बड़ी चीज आपका विश्वास चला गया। तो जीवन में कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आप सोचिए, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में आपने क्या लगाया? ना आपने ऑफिस लगाई, ना आपने इन्वेस्टमेंट किया, ना आपने कोई इक्विपमेंट लगाया, ना कोई आपने मशीनरी लगाई, ना आप किसी तरह से बंधे हुए हैं कि नहीं सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाना है, रात को 8 बजे निकलना है, मैं कहीं फंक्शन में नहीं जा सकता, मैं किसी मीटिंग में नहीं जा सकता, मैं किसी इवेंट्स में नहीं जा सकता। आप सोचिए कभी बहुत ध्यान से। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आप हर चीज से मुक्त हैं। क्या रिस्क है? ये कंपनी, ये स्टाफ, ये सारे सिस्टम आपके लिए काम कर रहे हैं। यू आर द ओनर्स। आप ऑर्डर देते हैं, कंपनी आपके लिए तत्पर है। आप बोलते हैं मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, आपको रिपोर्ट मिलता है। आप चाहते हैं सर्विस मिले, आपको सर्विस मिलता है। सोचिए, सब कुछ आपका है। ना आप सैलरी देते हैं, ना आप रेंट देते हैं, ना आप जीएसटी भरते हैं, ना सर्विस टैक्स देते हैं। आप ऑलवेज हर चीज से मुक्त हैं। ऐसा बिजनेस कहां मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, जब जहां चाहते हैं आप वहां जाते हैं। लेकिन क्या किसी बिजनेस में
क्या किसी सर्विस में संभव है? कितनी बड़ी बात है। तो मैंने कहा आइए हम सिर्फ 2 शब्दों में इस चीज को समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो मुझे अपने बिजनेस से प्यार करना होगा। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, यस या नो? तो अगर प्यार अंधा है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सिस्टम के साथ विश्वास है, प्रेम है, तो दुनिया के चाहे जितने लोग भी आ जाएं, आपको नेगेटिव करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए, आपका विश्वास डगमगाने के लिए, तो जहां प्यार अंधा होता है, क्या वो किसी की बात सुनता है? किसी की बात सुनता है? वो पूरी कहते हैं ना कि प्यार के लिए हम पूरी दुनिया, पूरी कायनात से लड़ जाएंगे, यस या नो? तो जिस दिन ये हौसला आ जाएगा कि हम पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे इस सिस्टम के लिए, पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। बात आते हैं दूसरे सिस्टम पे। लोग कहते हैं कि सर क्या ये हो सकता है? मैं कहता हूं कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर जीवन में कोई चीज आपको रोकता है, टोकता है, वह है आपका ज्ञान। जिस दिन आप अपने ज्ञान के उस लेवल को बढ़ा कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, वो काम नहीं हो सकता। तो कभी रुकना नहीं है, कभी झुकना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है। और अगर आप चलने के लिए तैयार है, मंजिल झुक करके आपके सामने होगी आज। और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। पिछले 10 साल में, पिछले 11 साल में कंपनी ने जितना काम नहीं किया, वो मात्र 5 साल में किया है। कहते हैं ना कि दौड़ने के लिए कभी अच्छी प्लेट रास्ते नहीं मिले, क्योंकि जब से आप पैदा हुए तब से आप आंधियों के शिकार ही होते रहे। सही समय मिला ही नहीं आपको दौड़ने के लिए। और हमारे साथ जो लोग थे, अगर मैं जब उनसे सलाह लेता था, बात करता था, तो भी यही बात कहा करते थे कि सर समय आने दो, हम लोग भी एक दिन टॉप करेंगे, समय आने दो, हम लोग भी एक दिन दौड़ेंगे। लेकिन 10 साल 11 साल वेट करते करते मैंने एक चीज अनुभव किया, समय नहीं आएगा, अब मुझे दौड़ना ही पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति में जब कोरोना आया, लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने साथ दिया, आपने साथ दिया। मुझे विश्वास आया कि जब ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग मेरे साथ हैं, ऐसे जज्बात मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है? अब मुझे दौड़ना है। मैंने कहा कि दुनिया एक साइड हो जाए, मैं अब उल्टा चलूंगा। मैंने एक चीज सीखा है लाइफ में, जीवन में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो जो लोग करते हैं ना, उनसे अलग करो। रोड पे अगर लोग सीधा जा रहे हैं, आप उल्टा थोड़ा चलने का प्रयास करो, पूरी दुनिया आपको देखेगी, या तो पागल कहेगी या तो आप आइकॉन बन जाओगे। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। पिछली बार वर्मा जी हमारे साथ थे, 3 महीना पहले हमने गार्डन विजिट करने गए, वहां लोग ऐसे दौड़ रहे थे और हम उल्टा दौड़ रहे थे गार्डन में। वर्मा जी कहे लोग सीधा दौड़ रहे हैं, आप उल्टा दौड़ रहे हैं, देखो लोग देखेंगे हमको। तो जितने लोग गार्डन में सब देख रहे हैं, ये कैसा इंसान आ गया, तो जो उल्टा दौड़ रहा है,
100 लोगों की नजर में मैं याद रहूंगा। तो जीवन में वो करो जो लोग नहीं करते हैं। ये चीज मैंने सीखा था जियो से। जियो कंपनी जब आई, 1 साल फ्री में डेटा दिया। सोचिए, ये आपके फ्री की बात थी, आपके हित की बात थी, लेकिन लोग क्या कहते थे कि फ्री दे रहा है, इसमें भी इसका कोई चाल है। बहुत सारे लोगों ने 1 साल तक नहीं लिया, लेकिन अंत में मजबूरी में सबने लिया। माय डियर फ्रेंड, भारत की पहली कंपनी है जो आपको 75 रुपए में 1 GB डेटा दिया। उस समय तो अनलिमिटेड डेटा था जब चालू हुई थी, अनलिमिटेड कॉल था। आप सोचो कि 1 साल फ्री देने के बावजूद कंपनी ने सिस्टम लाया, तो क्या कंपनी लॉस में चली गई? नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लाइफ में एक चीज सीखा है। अगर कोई दुनिया में कहता है कि मैं कोई काम आपके लिए समाज सेवा के लिए कर रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो दुनिया का सबसे झूठा इंसान। हर चीज में स्वार्थ है। आप शादी करते हैं, उसमें भी स्वार्थ है। आप बच्चा पैदा करते हैं, उसमें भी आपका स्वार्थ है। आप घर बनाते हैं, उसमें भी आपका स्वार्थ है। जब स्वार्थ खत्म हो जाएगा, वो इंसान नहीं रहता माय डियर फ्रेंड, वो हैवान होता है। सही स्वार्थ ही, लेकिन ध्यान रखना स्वार्थ किस तरीके का। उस स्वार्थ में परमार्थ होना चाहिए, आपका हित होना चाहिए और सामने वाले का हित होना चाहिए। वैसा स्वार्थ होना चाहिए। जब स्वार्थ एक तरफा हो जाए तो आपका विनाश आना तय है। दुनिया क्या सोचती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या सोचता हूं, मेरी सोच क्या है, मेरे दिल के अंदर क्या है, ये बहुत मायने रखती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि जब मैं आज के 15 साल पीछे जाता हूं, तो थोड़ी सी अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरी शुरुआत ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हुई थी। अब भारत की किसी भी बड़े ब्रांड का नाम ले लो, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, व्हाटएवर, उसका मैनेजर ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिसको हमने ट्रेनिंग नहीं दिया है। 2012 के बाद हमने खुद की इंडस्ट्री डाली। आपकी रिलायंस जैसी कंपनी करोड़ों का पैकेज उस समय दिया था हमें। 2011 में वर्मा जी हमारे साथ बिहार के ताई सिंगल में हम लोग साथ में थे और बाइक से 4 व्हीलर से जा रहे थे, प्रोग्राम था। और जब मुझे ऑफर आया तो मैंने स्पीकर ऑन किया। उस समय की बात मैं बता रहा हूं, जिस समय अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का पैकेज, गाड़ी, घर, बंगला, जो गाड़ी चाहिए हमली रख दो, वो गाड़ी देने के लिए तैयार थे। मैंने कहा जॉब नहीं करना है। मेरे साथ जितने लोग बैठे बोले आप अपने नसीब को लात मार रहे हो, कोई भी कह सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने कॉन्फिडेंस को चेक करो आप क्या हो। आप अपने कॉन्फिडेंस को चेक करो आप क्या हो। दुनिया आपके बारे में नहीं जानती, आप जितना बेहतर अपने आप को जानते हो। अगर मैं अपने आप को नहीं जानता तो मैं किसी और के हाथ बिक चुका होता और आज मैं यहां नहीं होता। तो आप अपने आप को देखो कि मैं क्या हूं, मेरा कॉन्फिडेंस क्या, मैं क्या कर सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हर इम्पॉसिबल में पॉसिबल सब छिपा हुआ है। इसको सिर्फ समझना है। मैं एक ही चीज आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में सब कुछ ढूंढने के बाद एक शब्द निकल के आया, प्रेम। वैसे ही सफलता का दूसरा नाम है कर्म। 2 ही शब्द से, 2.5 शब्द से। उस कर्म को
समझना है, और जिस दिन आप उस चीज को समझ गए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जैसे मैं सेल्फ की बात कर रहा हूं, और ध्यान से इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा सीधा बैठे रहिए। मैं किसी एक पर्सन को बुलाना चाहूंगा, आप आ जाइए पीछे से। जी संतराज जी के लिए जोरदार क्लैप करें। आपका पेशा क्या, वर्क क्या, काम क्या? पान की लारी, और आप अपना बिजनेस करते हैं शुरू से। मैं आपको बुलाने के पीछे रीजन है, क्योंकि मैं कभी पैसे से डॉक्टर भी रहा हूं। आपको रात को बेचैनी होती है, जो भी सामने बोलिएगा, मैं आपसे कभी मिला नहीं, मिला हूं कभी, बेचैनी होती है कि नहीं? जैसे 3-4 बजे आप जब उठते हैं तो बहुत बेचैनी कभी कभी होती है, अनुभव नहीं किया होती है? ध्यान से सोचिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं कुछ मजाक उड़ेगा उसका मैं देगा। देखिए, ये कह रहे हैं जिनको नहीं होती, ये एक्सेप्ट करते हैं, पर इनको होती है। मेरे पास फुल प्रूफ है। ये इसलिए इनको नहीं पता क्योंकि होता है प्रमाण और परिणाम। क्या होता है? परिणाम, प्रमाण। अगर इनको पता नहीं है तो इनको क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। अगर इनको पता होता तो परिणाम इनको पता ही है। बात समझ में आ रही है? नहीं। देखिए, इनको समस्या है, इनको भूलने की बीमारी है। होता है कभी कभी नहीं। देखिए, आज नहीं बोल रहा हूं, कभी कभी कोई चीजें आप भूल जाते हैं। होता है कभी कभी, मजाक नहीं बनेगी, टेंशन मत लेना, उसका इलाज है। अब आप दर्द छुपाएंगे, उसका इलाज नहीं होता ही नहीं होता, कभी कभी चले। देखे, मैं कभी पूछा था आपसे पहले, कभी बात किया नहीं? आपको कभी कभी बेचैनी भी होती है? मैं आपसे पूछता हूं कि जो चीजें हो रही है इस समय, ये अच्छा है कि खराब है? समय कब किडनी भी फेल हो जाता है। शुगर है ना आपको, इसीलिए हो रहा है। देखिए, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। ये जो 2 चीजें हुई, किसकी वजह से? शुगर लेवल जब बढ़ता है तो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत घातक चीज है। आप मुझे बताइए कि आपका जीवन प्यारा है कि नहीं? प्यार करते हैं कि नहीं अपने जीवन से? अगर आपका शुगर, आपकी जो 2 चीजें, 2 बीमारी, देखिए शुगर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 2 बीमारी है, अगर ये 500 रुपए में खत्म कर दिया जाए तो खरीदेंगे कि नहीं? 500 रुपए बड़ा है या आपका जीवन? जीवन बड़ा है ना, तो 500 रुपए खर्चा करेंगे, अभी करेंगे 100%, क्योंकि आप जीवन से प्यार करते हैं। देखिए, 2200 रुपए में दवा लिए, इसलिए 500 लेने के लिए तैयार हो गए। 5000 का होता तो शायद सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक दवा लाई है, लॉन्च करने जा रहा हूं, जो डेली जो आपके जीवन की जरूरत है वो पूरा कर देगा। और एक टेबलेट की कीमत सिर्फ 50 रुपए, हफ्ते में लेना है। लोगे या नहीं लोगे? कितने लोग लेंगे? हाथ में बहुत धीरे धीरे हाथ, लेकिन उठा। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्यों लेंगे?
जीवन से प्रेम करते हैं। अगर आपको आपकी समस्या का पता ही ना हो तो बेफजूल आप दवा लेंगे। हेलो, आपको अपने जीवन की प्रॉब्लम पता ही ना हो, आप इलाज कराएंगे? और अगर पता हो तो कराएंगे या नहीं कराएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीवन में सक्सेस होना है तो आपको अपने फील्ड का डॉक्टर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? डॉक्टर बनना पड़ेगा। और पेशेंट्स को उसकी मर्ज बतानी पड़ेगी। और डॉक्टर कौन सा बनना पड़ेगा? एमडी या झोला छाप? एमडी। अगर आप झोला छाप डॉक्टर बनेंगे तो कोई आपके दरवाजे में एक बार आएगा, दूसरी बार। अगर आप एमडी बनेंगे तो एमडी का काम होता है कि आपकी बीमारी का प्रमाण देना। क्या देना? प्रमाण देना। और जब आपकी बीमारी का प्रमाण आप देंगे तो आपसे इलाज कराएगा कि नहीं कराएगा? क्योंकि प्रमाण, लेबोरेटरी का रिपोर्ट सच बोलता है। यस या नो? आप आ जाइए। यस यस। बहुत ज्यादा पीते हैं। तो मैं क्यों बोला? नहीं, आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पानी बहुत ज्यादा पीना भी शरीर के लिए लाभदायक है। देखिए, ये खुद के डॉक्टर है। देखिए, ये पहले पेशेंट हैं जिनको अपने बारे में पता है क्या जरूरी है। क्या इनको बुलाने के पीछे पर्पज ये है कि थोड़ा हेल्थी लग रहा है, यानी कि केयर करते हैं अपने आप से, तभी तो कॉन्फिडेंस से बोले ना। बात समझ में आ रहा है? मैं इनके सामने निगेटिव किया, फिर भी चाहते, मैं तो डॉक्टर था ना, तो मेरी बात को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन एक फुल कॉन्फिडेंट में थे कि नहीं ऐसा होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट में नहीं रहोगे तो कोई भी डॉक्टर आपको क्या करेगा? गुमराह करेगा कि नहीं करेगा? बात समझिएगा। तो पहले खुद के बारे में जानिए। जब आप खुद के बारे में जानेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। और यही सिस्टम आपको सफल बना देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस सिस्टम में आपको सक्सेस होना है और सिस्टम में आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद को जानना पड़ेगा और खुद को समझना पड़ेगा। तैयार हैं आप? यस। आप आ जाइए। आप यस यस। नहीं आप। ये जो पत्ता दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है? आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल है? ओरिजिनल नहीं है। 100% श्योर है? बिल्कुल टच करके देखिए। सही है आप? यानी इनका विश्वास सही है एनालिसिस से। कॉन्फिडेंस कैसे लगा कि वो आर्टिफिशियल नहीं है? मतलब आपको कैसे लगा कि वो डुप्लीकेट है? दिखने में ये ओरिजिनल है। पक्का? टच करिए, अब आप जाइए। इन्होंने दो चीज का इस्तेमाल किया, अपने सेंस का, और जो दुनिया में हो रहा है। अच्छा फिर आ गया
आ जाए, लेकिन चमत्कार में दिखाता हूं। आप टच किए थे ना, ये बदल चुका है, ये बदल चुका है। अब टच कर ऊपर वाला क्या है, ओरिजिनल है वही है जो टच किया करके गए थे? श्योर, कॉन्फिडेंस है। ये ओरिजिनल है कि नेचुरल है कि या वही पत्ता है, आर्टिफिशियल है? अजय ओरिजिनल है, सेम कॉन्फिडेंस है। कैसे देखने में लग रहा है। थैंक यू। सोचिए, हर चीज को देखने में इंसान अपने ह्यूमन राइट्स को यूज करता है और ये जज करता है कि क्या है, ये कहां से आई, ये कहां से आई? नॉलेज से। ये कहां से आया? एक्सपीरियंस से। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन बहुत सरल है। क्या है? बहुत सरल है। उसी तरीके से कि अगर आप हर चीज को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं